नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, हमशिका कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं लाल किताब की 10 बातें यदि मान ले तो देवता खुद करेंगे मदद। लाल किताब का ज्ञान एक रहस्यमय ज्ञान है। लाल किताब में उपायों के अलावा आचार संहिता का भी उल्लेख मिलता है, जिसे उसूल कह सकते हैं। दरअसल लाल किताब के अनुसार यदि आपने अपने कर्म सही रखे तो आपको ज्योतिष के किसी उपाय या किसी भी तरह की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होगी। यह आचार संहिता कुंडली के भावों के अनुसार निर्मित होती है। अतः जानते हैं लाल किताब की आचार संहिता क्या कहती है। पहला, झूठ ना बोले। लाल किताब के अनुसार कुंडली का दूसरा खाना बोलने और तीसरा खाना बोलने की कला से संबंध रखता है। पहला आपके पास क्या है और दूसरा आप उससे क्या कर सकते हैं, इससे संबंध रखता है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो दूसरे और तीसरे भाव अर्थात खाने में अपने आप ही गलत असर चला जाता है। कहते हैं कि पहला मनसा, दूसरा वाचा और तीसरा कमरना। कुंडली में दूसरा भाव आपके ससुराल, धन और परिवार का है और तीसरा भाव आपके कर्म और पराक्रम का भी है। अतः यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपका पराक्रम भी जाता है, कार्यालय और व्यवसाय दोनों ही नष्ट हो जाएगा। वाणी बुद्ध है और बुद्ध को अपने कानों से खराब करने का मतलब है कि व्यापार को खराब करना। बुद्ध ही लोगों से संचार करने के काम आता है और इसके खराब होने का मतलब है कि जो भी लोग आकर सांसारिक या सामाजिक रूप से जुड़े थे वे सब झूठ के कारण अलग हो गए। झूठ बोलने वाला कुतुर्की भी होता है। दूसरा, झूठी गवाही ना दें। झूठी गवाही देने का अर्थ है कि आप भी उन लोगों के पाप के भागी हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोर्ट में ही गवाही देनी पड़े। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने किसी की मदद करने के लिए झूठी गवाही दे देते हैं। जैसे किसी ने फ़ोन करने पर कहा कि मेरे घर से फ़ोन आया तो कह देना कि मैं तेरे साथ था, या रमेश अभी मिलेगा तू तो सुरेश के खिलाफ गवाही दे देना कि हाँ मैंने देखा था कि सुरेश ने ही तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। इस तरह की कई बातें जीवन में घटित हो सकती हैं। कई लोग संपत्ति और अन्य मामलों में झूठी गवाही देते हैं। कुंडली का 9वां भाव कानून से संबंध रखता है, जो कि धर्म स्थान होने के साथ साथ भाग्य का स्थान भी है। झूठ बोलने वाले का झूठ आज नहीं तो कल प्रकट होना ही है। हालांकि झूठ प्रकट होने से उतना नुकसान शायद नहीं हो जितना कि खाना नंबर के 9 खराब होने से होगा। तीसरा, मुंह से अशब्द नहीं निकले। बहुत से लोग हैं जो कि हर समय कटु वचन तो बोलते ही रहते हैं, साथ ही मुंह से गाली भी देते रहते हैं। कहते हैं कि शरीर से कटु वचन और गाली तभी निकलती है जबकि व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक बल क्षीण होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार भाषण करने वाले लोग खुद को, अपने घर को और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें क्योंकि ये आपके जीवन में भी जहर घोल सकते हैं। आप ऐसे लोगों की बातें सुनकर खुद को नकारात्मकता की ओर धकेल सकते हैं। ऐसे दुष्ट के कारण आप अपना मुंह खराब ना करें। कहते हैं कि जुबान पर सरस्वती बैठती हैं। बार बार एक ही बात दोहराने से यह बात सच हो जाती है। इसलिए लाल किताब का कहना है कि किसी भी प्रकार से मुंह से अशब्द नहीं कहना चाहिए। चौथा, निर्दयी ना बने। निडरता या क्रूरता करने से हृदय मर जाता है। किसी जीव निर्दोष प्राणी के लिए भी मन में दया नहीं रहती। क्रूर व्यक्ति और हिंसक पक्ष में कोई फर्क नहीं होता है। क्रूर व्यक्ति का मन खराब और खतरनाक होता है। किसी के लगन पंचम या नवम में मंगल या शनि का असर होता है तो वो मंगल की जगह क्रूर और शनि से कुछ भी नहीं समझने वाला माना जाता है। मंगल लगन व 8वें भाव का मालिक और शनि 10वें व 11वें भाव का मालिक होता है। क्रूरता करने से शरीर, पिता और परिवार की शांति खत्म हो जाती है। कर्म भाव बेकार हो जाता है। हर प्रकार से जीवन का सुख खत्म हो जाता है और परिवार में प्रेम नहीं रहता है। रिश्ते औपचारिक ही रह जाते हैं। क्रूर व्यक्ति और भी क्रूर होता जाता है। वह शराब और मांस का भक्षण भी करने लगता है। उसके मन में जो आता है वह करता है। क्रूरता करने वाला का एक दिन बुरा अंत होता है, उसके साथ उसके परिवार का भी अंत हो जाता है। पांचवा, अनिश्वरवादी ना बने। लाल किताब के अनुसार
ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला अनिश्वरवादी और ईश्वर विरोधी होता है। ऐसा व्यक्ति भ्रमित और विरोधाभासी होता है, साथ ही वह किसी पर भी विश्वास नहीं रखने वाला भी होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में कई प्रकार के दुखों का सामना करना होता है या जीवन के अंत में उसके समक्ष मात्र अंधकार होता है। लाल किताब के अनुसार ईश्वर सर्वोच्च और सभी को देखने एवं सुनने वाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वह अपने मर्जी से इस संसार में नहीं आया है और ना ही अपनी मर्जी से जाएगा। उसे यहाँ किसी न किसी काम के लिए भेजा जाएगा। ये सब कुछ प्रकृति प्रदत्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति को भी संचालित करने वाला वही एक है। छठा, देवी देवताओं में रखे श्रद्धा। देवी या देवता ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। पराशक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ या अच्छी आत्माएं आपको प्रत्येक कर्म को देख रही हैं। आप सच बोल रहे हैं या झूठ, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य, इन सबको देखने और सुनने वाले हैं देवी और देवता। जब आप मंदिर जाते हैं तो काली, दुर्गा, भैरव, शिव, महाकाल, राम, कृष्ण आदि के समक्ष खड़े होकर के कुछ मांगते हो या उनकी प्रार्थना पूजा करते हो, तब ये नहीं सोचते हैं कि ये सभी देवी और देवता मेरे अच्छे और बुरे कर्म को जानते हैं। आपकी हर एक शारीरिक और मानसिक हरकत को देवी और देवता समझते हैं। उन्हें आपके यही जन्म नहीं बल्कि अगले और पिछले सभी जन्म दिखाई दे रहे हैं। अतः आप जब भी उनके समक्ष खड़े हों तो ये जरूर सोचें कि मेरे अलावा कोई और भी है जो मेरे कर्मों को जानता है। अतः देवी और देवताओं में अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं, खासकर कुल देवी और कुल देवता को जरूर पूजें। परिवार की मर्यादाओं के अनुसार अपने देवी देवताओं का पूजे पाठ में कभी भी आनाकानी बिल्कुल भी ना करें। सातवां, कभी भी ब्याज का धंधा ना करें। लाल किताब के अनुसार ब्याज का धंधा करने से शनि का प्रकोप प्रारंभ हो जाता है। यह जीवन के किसी भी मोड़ पर दंड देता है। कभी कभी यह भयंकर परिणाम देने वाला होता है तो कभी यह संचित कर्म का हिस्सा बन जाता है। हालांकि इसके पीछे एक तथ्य यह है कि ब्याज का धंधा करने वालों को बद्दुआ ज़्यादा मिलती है। उसकी बुद्धि रुपयों को लेकर अलग ही तरह की निर्मित हो जाती है। वो अपने परिवार पर भी यदि किसी भी प्रकार का खर्च करता है तो अपने नुकसान के बारे में भी सोचता है। आठवां, शाकाहारी बने रहें। वैसे यदि कुंडली के मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो मांस मछली नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि खून खराब होने से मंगल खराब हो जाता है। मंगल के खराब होने से जीवन से पराक्रम, कार्य और शांति नष्ट हो जाती है। खून के खराब होने से और भी कई तरह की समस्याएं जन्मती है। बन मंगल अपराधी बनाता है और नेक मंगल सेनापति, राजनेता, पुलिस अफसर या बेहतर खिलाड़ी। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिस तरह का मांस खाता है उसकी उसी तरह का चरित्र और प्रवृत्ति का विकास होता है। जो बच्चे माँ का दूध कम पीते हैं और जानवरों का ज़्यादा, उनकी कार्यशैली में जानवरों जैसा ही व्यवहार देखा जाता है। दरअसल मांस मछली खाने से व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क की प्रकृति भी बिल्कुल बदल जाती है। 9वां, शराब ना पिएं। जिस तरह से मांस खाने से मंगल खराब होता है उसी तरह शराब पीने से शनि और राहु हमारे दिमाग की ताकत है। दिमाग नहीं, जैसे बादल में बिजली होती है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन जब किसी पर गिरती है तो जान ले लेती है। चमकी है तो अंधा कर देती है। क्या शराब दिमाग पर शासन नहीं करती? बुध ग्रह हमारी बुद्धि का कारण है, लेकिन जो ज्ञान हमारी बुद्धि के बावजूद पैदा होता है उसका कारण राहु है। जैसे मान लो कि अकस्मात हमारे दिमाग में कोई विचार आया या आइडिया आया तो उसका कारण राहु है। राहु हमारी कल्पना शक्ति है तो बुध उसे साकार करने के लिए बुद्धि कौशल पैदा करता है। राहु चलता है गुरु के कारण। राहु का खराब होना अर्थात व्यक्ति बेईमान या धोखेबाज होगा। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की शर्त नहीं। राहु का खराब होना अर्थात दिमाग की खराबियों होंगी, व्यर्थ के दुश्मन पैदा होंगे, सिर में चोट लग सकती है। व्यक्ति मदपान या संभोग से ज़्यादातर रस सकता है। कहते हैं कि शराब जिंदा आदमी को शैतान बना देती है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि वो राहु बना देती है। राहु खराब हो तो गुरु भी नष्ट समझो। 10वां, पराई स्त्री के साथ संबंध ना बनाए। यह कार्य सबसे बुरा है।
इससे शुक्र खराब हो जाता है, इससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, अतः धन सुख और वैभव नष्ट हो जाता है। यदि आपकी शादी हो गई है और फिर भी आप किसी अन्य स्त्री के साथ रमण करते हैं तो यह धोखा देने के साथ पाप भी है। यह नियम ऐसी स्त्री पर भी लागू होता है जो कि पराये मर्द के साथ संबंधों में है। लाल किताब के अनुसार ये सबसे बुरा कर्म होता है जिसके परिणाम व्यक्ति को आज नहीं तो कल भुगतने ही होते हैं। इसके अलावा लाल किताब और भी कई नियम बताए गए हैं, जैसे सलीके से कपड़े पहनना जरूरी है, कान और नाक को छिदवाना, नाक को हमेशा साफ रखना, दांतों को साफ रखना, कीकर की दातुन करना, संयुक्त परिवार में रहना, ससुराल से बैर ना रखना, कन्या बहन और बेटी को प्रसन्न रखना और उन्हें मीठी चीज देना, माता भाभी और मौसी की सेवा करना, विधवा की सहायता करना, पत्नी की देखभाल करना, मेहतर को रुपए देना, निसंतान से रुपए नहीं लेना, छत में छेद ना करना, कुत्ते को ना सताना, कुत्ते को रोटी देना, दक्षिणामुखी मकान में ना रहना, घर में कच्ची जगह रखना, अपंगों और अंधों को भोजन खिलाना, चिड़िया मुर्गियों और पक्षियों को दाना डालना, बंदरों को गुड़ खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, मंदिर में झाड़ू लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना आदि कई नियम हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और उसे देवी सहायता मिलती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्णा।